सॉरी, आपकी आवाज रिकॉर्डेड। नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक और अनसंग हीरो के साथ आपकी मुलाकात आज मैं कराने वाला हूं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण सिंह प्रिंस। उनके साथ ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनजीओ है उनका, द पावर ऑफ यूथ, उसको लेकर भी हम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करण का हम स्वागत करेंगे। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच अनिमेश जी, मेरा स्वागत करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल पे आऊं, क्योंकि आई नो दिस इज द बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस एंड वी ऑल आर कॉमनर्स, बट आपने हमें उठाया एंड सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन सर, मैं आपको कॉमनर में नहीं गिनता हूँ। जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप इस वक्त मसीहा बनकर लोगों के नज़दीक आए हैं, उनके पास आए हैं। क्योंकि इस वक्त बातें हो रही है आपके एनजीओ की, जो कई दिनों से काम किए जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। मेडिकल पहुंचाना हो, दवाइयाँ पहुंचानी हो, या फिर फिनेंशियली कोई सपोर्ट करनी हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, बेड पहुंचानी हो, बेड पैक अरेंज करना हो, ये सब कुछ आपने किया। तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं। आपकी जुबानी, आप ही कहानी हम जानना चाहेंगे। सो मैं आई वुड लव टू से मेरा पावर ऑफ यूथ की जर्नी, क्योंकि वो जर्नी बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और टची भी है, एंड मैं सब तक वो पहुंचाना भी चाहता हूँ। सो दिस इज नॉट लाइक एक आदमी की कहानी की मैंने उसे शुरू किया। ये हमारा एक ग्रुप होता है, जैसे आप, मैं, हम सब जैसे लोग जो युवा है, इस देश के युवा जो है, उसने देखा। देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ब्लेम कि आपकी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है या ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। जब गवर्नमेंट ने आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया था, आप मास्क पहनिए, आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, आप मत जाइए, बट हम जैसे कई लोग बाहर निकल रहे थे टू जस्ट शो द स्वैग, एंड मैंने उन्हें बहुत अर्ज रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऐसा मत करिए, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने सुना नहीं, और उस वजह से ये सेकेंड लेयर जो है, वेव जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में ब्लास्ट हुई। आप बिलीव नहीं करेंगे भाई, हम 2 दोस्त, मैं और अर्पित, जो दिल्ली से हैं, हम लोग के बात हो रही थी, और उन्होंने कहा, यार मुझे ना बहुत फोन आ रहे हैं, आज से 3 महीने पहले की बात है, कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है भैया, पुणे में कुछ हेल्प हो सकती है। सो एज मैं बॉम्बे में रहता हूँ और थोड़े बहुत लोगों से जान पहचान है, सो आई जस्ट कॉल्ड। मैंने कहा एक सेकंड, हमारे मित्र हैं, इज इंडिपेंडेंट एमएलए, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, उनने तुरंत अरेंज कर दिया। आफ्टर दैट, वो होता है ना सर, वर्ड ऑफ माउथ फैलते जाता है, वो फैलते 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 बड़ी कहानी बन गई। हमारा 4-4 5-5 ग्रुप बन गया। ऑल इंडिया में 950 के ऊपर हमारे वॉलंटियर्स हो गए। हमने वेंटिलेटर बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, मैसूर हो गया, मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एवरीवेयर इन इंडिया भी हम लोगों ने आपस में कलेक्ट कर देते हैं हम पैसे, और हम उन्हें ऑक्सीजन देते थे। इसके साथ ही साथ हम लोग खाना डेली 500 लोग का खाना, क्योंकि मैं मुंबई बेस्ड हूँ, मुंबई और नागपुर मेरा महाराष्ट्र में थोड़ा सा अच्छा है, तो हम लोगों ने राशन किट्स अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 20 से 22 2200 लोगों को राशन किट दे चुके हैं अभी तक, जो लोग एक्चुअली रिक्वायर्ड है, जिनको सच में जरूरत थी। इसके अलावा हम लोग डेली 500 लोग को खाना खिलाते, जिसमें 150 डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो जंबो सेंटर बने हैं, उन लोग वहाँ खुद क्वारंटाइन है, तो वहाँ हमारा खाना जाता है। प्लस बहुत सारे नाकाबंदी बोलते हैं हम, जो पुलिस खड़ी रहती है रोड पे, उनको हमारा खाना जाता है। और प्लस कुछ ऐसे ओल्ड एज लोग जो रोड पे बैठे रहते हैं, या जिनको उनके बच्चों ने निकाल दिया, हम उनको ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाते हैं। ऑल वीडियोस ऑन माय, जो हमारे पावर ऑफ यूथ फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें सब वीडियो मिलेगा। तो हमने बेसिकली किसी ऐसे आदमी को खाना नहीं दिया या ना खिलाया है जिसको जरूरत ना हो। फिर हम सर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और हमें कॉल आने लगे कि यार इतने सारे प्रॉब्लम हो गए बेड की। पहले ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम ये है सर, बेड्स नहीं है, और गवर्नमेंट ने इतना ध्यान दे दिया, अब बेड्स वाले जो है वो बेड्स डिलीवर जो कर रहे हैं वो टाइम लग रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पीपी किट नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हो? तो वी सेड ठीक है, लेट्स डू दैट। हमने सबसे पहला उठाया ही कोलकाता इस्लामिया हॉस्पिटल का था, वहां पे हमारे मित्र हैं रेहान, उनके थ्रू हमारी बात हुई। फिर मैं, क्योंकि आई एम अ फाउंडर मेंबर ऑफ पावर ऑफ यूथ, एंड प्रियंका बैनर्जी, श्रद्धा सिंह,
अर्पित शर्मा, हम लोग जो चारों मेन कोर टीम के लोग हैं, हम लोग गए कोलकाता, हमने वहाँ 50 बेड हैंडओवर्स किए और वहां पे नया बच्चों का सेक्शन खुला, क्योंकि दिस बेड इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस। जो थर्ड वे हमारे इंडिया में आने वाली है वो बच्चों पे हावी होने वाली है। तो हम लोगों ने कोलकाता, पालघर, देहरादून, अभी अभी मैं नेक्स्ट कल फ्लाई कर रहा हूँ, परसों फ्लाई कर रहा हूँ उत्तराखंड, देहरादून के लिए। हम वहां पे कॉन्सेंट्रेटर मशीन, पीपी किट्स, बैट्स सब ले जाकर दे रहे हैं। उसके बाद मैं वहां से आगे रांची जाने वाला हूँ, क्योंकि रांची की हालत बद से बदतर है सर। वहां पे राशन नहीं है, वहां पे बेड्स नहीं है, वहां हॉस्पिटल्स नहीं है। इसके बाद वी आर गोइंग टू छत्तीसगढ़। तो सर मैं वहां वहां जा रहा हूँ जहाँ एक्चुअली जरूरत है, जहां हमें एक्चुअल में मदद करनी है। बहुत सारे लोग हैं यार, यहाँ तो मीडिया नहीं है, बहुत सारी एनजीओ है जिनसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज हेल्प अस, ठीक है, हम वहां जा रहे हैं। उनके रिप्लाई आ जाते हैं, अरे देयर नो मीडिया, यू नो देयर इज नो मीडिया। ठीक है, आप मेरा देखेंगे तो मैं बहुत कम जगह पे आया हूँ, जैसे आप हैं, जो आपका एक आपने एक सेक्शन चलाया हुआ है, जब आपने बोला कि यू आर जस्ट रिवेलिंग हु आर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर पीपल, राइट। सो ऐसे लोग डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग प्रोपोगंडा ऑफ मीडिया, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट आप जैसे लोगों का जब सपोर्ट मिल जाता है, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सर पैसे देके इंटरव्यूज नहीं होते हैं, यहाँ पे सर पैसे देके प्रिंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे वो लोगों को आप सुनते हो जो लोग काम करते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो देश को दिख रहा है, वो चीज आप लोग उठा रहे हैं, और वही चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं सर, मीडिया में। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आज करण जब आपके साथ बातें हो रही है और ढेर सारी चीज़ें हम जान रहे हैं और मुझे पता है कि ये इंटरव्यू जब लोग देखेंगे, सुनेंगे तो उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा और वो भी आगे बढ़ के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तो करण मैं जानना चाहूँगा कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी क्योंकि शुरुआत हुई, कम लोग थे, अब इतना बड़ा टीम बन चुका है, तो कैसे सपोर्ट मिल रहा है? लोगों का सपोर्ट कैसे आ रहा है? भाई वो होता है ना, जब परेशानी देश पे आती है, तो मैंने एक चीज ध्यान दी है, हम तो बहुत आप और मैं बहुत यंग है, बट ये हमेशा से होता है, जब भी देश पे कोई परेशानी आती है ना, लोग निकलते हैं, लोग जुड़ते हैं, एक साथ होते हैं। इट्स नॉट अबाउट पावर ऑफ यूथ, इट्स अबाउट ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। ठीक है। अब आप बताइए, जो हमारी यूनिटी है हम यूथ की, वो बाहर निकल निकल के एक एक की मदद कर रही है। तो मुझे मुश्किल सिर्फ एक चीज में लगता है सर, जब हम फंड के लिए कुछ चीजें करते हैं, और हम भी सबके काम बंद है, सबकी वर्क फ्रॉम होम है, तो सब लिमिटेड लिमिटेड फंड डोनेट कर पा रहे। तो मैंने एक चीज कही थी कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, उस 130 करोड़ लोगों में अगर सब मिलके 10-10 एनजीओ सेलेक्ट कर ले, लाखों लाखों लोग मिलके, और एक एक रुपए भी डाले ना, दे कैन हेल्प एवरीबडी, everybody from each and every state, each and every city। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ फंड अरेंज करने में दिक्कत होती है सर, बट टच वुड वो भी हो जाता है कहीं ना कहीं से करते करते। सेकेंड दिक्कत आती है सर कम्युनिकेशन। नाउ यूथ है, सो मेनी ईगो क्लैशेस, बट टच वुड हमारे टीम में वो चीजें नहीं होती है। हमने दो टीम डिवाइड कर रखी है, एक टीम मॉर्निंग में काम करती है, एक टीम लाइट में काम करती है। एक टीम पूरा एक्सेल शीट बनाती है, हमें क्या क्या चाहिए, एक टीम एक्सेल शीट देने की बनाती है, हमने क्या क्या दिया है। सो टचवुड अब तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, और सब खुद जुड़ते गए सर, सामने से दिल से जुड़ते गए। बिल्कुल। तो मुझे बताना चाहेंगे कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे जहाँ पे आप मदद करने गए, लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, लोगों ने कहा कि तू मेरा बेटा की तरह है और जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें? सर आज की बात है, देखिए, आज ही मुझे एक टीचर है, वो घर पे टीचिंग करती हैं, इंस्टा पे हमारे हैंडल पे मैसेज आया था। सो मेरी टीम ने मुझ तक पहुंचाया कि उनको राशन, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस नहीं भरी जा रही है, मॉम रहती है, उनकी दो बड़ी बहन उनके साथ रहती है, और उनका एक पैरालाइज्ड बच्चा उनके साथ रहता है, एंड शी कैन नॉट अफोर्ड द राशन। बॉम्बे की बात है। एंड मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, आई कॉल्ड देम, मैंने को क्या चाहिए, उन्होंने बोला बेटा 5 किलो चावल भी मिल गया ना मुझे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आई एम नॉट अ बेगर, बेटा आई एम नॉट अ बेगर, इट्स अ रिक्वेस्ट कि मुझे आप थोड़ा सा खाना खिला दो, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ देखते हुए, मेरे घर में कोई मेल नहीं है। आई विश मेरा बेटा होता। सो आई सेड आई एम ऑलवेज देयर, जस्ट वन कॉल अवे आंटी, एंड शी सेड बेटा ब्लेस्ड यू।
करण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी नेटवर्क की इशू हुई है और इसके कारण इस वक्त करण ठीक से हमें सुन नहीं पा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ करण से कांटेक्ट करने की। ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं क्योंकि करण इस वक्त काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेकर हमारी बातें। करण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चेक वन, चेक वन। आपका म्यूट हो गया, प्लीज़। यस यस यस, सॉरी। जी करण, आई थोड़ी थिंक सी यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। जी थोड़ी सी बारिश यहाँ पे हुई है जिसके कारण थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। खैर, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों की मदद आप कर रहे हैं और खास करके जब इस तरह की एप्रिसिएशन मिलती है तो काफ़ी मोटिवेट होते हैं और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप और भी अच्छे-अच्छे काम करें। तो मुझे बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया 2 दिन बाद फ्लाइट है, आप उत्तराखंड भी जाने वाले हैं, रांची भी कई जगह पे आप जाने वाले, तो और क्या-क्या प्लान कर रखा है आप लोग? कहाँ-कहाँ जाकर मदद करने वाले हैं? मैं स्टेट वाइज बताता हूँ सर। पहले तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के आसपास के जो विलेजेस है बहुत बैडली इफेक्टेड है। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, बिलासपुर है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। जहां हम जा रहे हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो ऊपर वाला एरिया है और देहरादून के आसपास का जो एरिया है वहां हम जाने वाले हैं। झारखंड, रांची, बिहार हम विजिट करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली के आसपास की जो जगह है और यूपी के आसपास है, बुलंदशहर में अब तक लॉकडाउन नहीं खुला है यूपी में, वहां हम जाने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पास लिस्ट है सर, आई थिंक 8 या 9 सिटीज की है फिलहाल में इस मंथ में, जहां हम जा जाके लोगों की हेल्प करने वाले हैं। और आप बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। इसके अलावा सर महाराष्ट्र में बहुत जल्दी हम लोग पेंटिंग्स कर रहे हैं, वॉल पेंटिंग्स। तो वो महाराष्ट्र का एक अलग से हम लोग एक टूर रखने वाले हैं। उसमें हम दिखा रहे, लाइक इमेजिन बच्चों को, सर बच्चों को सलमान खान, शाहरुख खान से मतलब नहीं है। बच्चों के लिए छोटा भीम है, बच्चों के लिए थॉर, एवेंजर्स है। सो वी आर प्लानिंग टू हम लोग एक वॉल में इमेजिन छोटा भीम खड़ा है और गदा के जगह उसके हाथ में सैनिटाइजर है और मास्क पहना हुआ और नीचे लिखा है बच्चों तुम भी मास्क पहनो। सो दिस इज वॉल पेंटिंग्स, ये सारा हमारा प्लान है। तो ये सारी चीजें सर हमारी चल रही है छोटी छोटी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है करण जब आपके साथ हमारी बातें हो रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हर इंसान को अपनी जान की भी थोड़ी-सी चिंता ज़रूर रहती है। आप जिस तरह से फ्रंट लाइन वॉरियर होकर सामने आकर लड़ रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा, परिवार से कैसा सपोर्ट था? उनका क्या कहना है कि बेटा जाके एकदम फील्ड में जाके काम कर रहा है, तो उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट था? आपकी कैसी स्टार्टिंग में आपकी मेंटालिटी कैसी थी? डर तो सर सबको लगता है। मेरी 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 फैमिली में मेरी मॉम शुगर पेशेंट है एंड शी इज 55 इयर्स ओल्ड। मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं छोटी छोटी। और प्रियंका जो है उसकी भी फैमिली है, उसके मॉम डैड भी एजेड है और काफी सारा हेल्थ इश्यूज है उन्हें भी, क्योंकि एज के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है। और जब हमने काम शुरू किया था, आई रिमेम्बर बहुत डरते हुए, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हुए हम बाहर गए थे। आज भी हम प्रिकॉशन लेते हैं। घर आते तो कपड़े जो है सीधा वॉश बाथरूम जाते हैं और कपड़े जो है सर सीधा साबुन के सोप के पानी में डाल देते हैं। पहले सर से लेके नीचे तक नहाते हैं। डर बहुत लगता है। कभी कभी लगता है यार अच्छा करते करते ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए हमारे साथ। बट सर जब किसी को देखते हैं ना तड़पते हुए, तो वो डर ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऐसा लगता है नहीं यार, दे वांट अस, दे वांट अस। हम तो सर चार दीवारी में रह पाते हैं। हम तो आराम से सो जाएंगे। हम शायद भगवान ने चाहा तो हम ट्रीटमेंट अफोर्ड भी कर लेंगे। बट जो लोग जिनके पीछे कोई नहीं है, इमेजिन सर, एक एक वीडियो था, आप इमेजिन करिए, उसके पापा अपनी जवान बेटी को कंधे पे उसकी लाश लेके जो लपेटी हुई है जा रहे थे। एंड वो मुझे बहुत हिट की सर। वो बिहार की स्टोरी है, वो मुझे बहुत हिट की। एंड आई सेड यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सामने नहीं आ रहा है। सर महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने, जब कोई लोग खत्म हो गए और कोई उनके रिलेटिव्स नहीं थे,
मेरी मॉम के कई लोग पहचान के थे जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एंड दे बोथ एक्सपायर्ड, कोई नहीं था। सो वॉट एवर जो उनका रिचुअल हो सकता था हम लोग अगर प्रेजेंस नहीं भी रह पाए तो हम करवा पाए, तो वी डिड दैट। सो डर लगता है, बट सर किसी होपलेस जिसको जिसको कोई कोई तरीका ही नहीं पता हो सर, उसकी मदद कहाँ से होने वाली है, उसकी मदद करने में अच्छा लगता है सर, वो डर चला जाता है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है करण, आपके साथ बातें हो रही है। फिलहाल इस वक्त मुंबई का क्या माहौल है, कितनी देर आपको ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया दी पावर ऑफ यूथ 24 आवर्स काम कर रही है, डे की एक टीम है, इवनिंग राइट की एक टीम है, आप खुद कितनी देर टाइम कर रहे हैं और अभी कैसा माहौल है वहाँ पे? बॉम्बे का माहौल स्टेबल है। बॉम्बे में सिचुएशन इज वेरी गुड। बॉम्बे में जिस हिसाब से बीएमसी ने काम की है, दे वर्क वेरी हार्ड, वेरी गुड। बट आजू बाजू के रूरल सेक्टर्स में बहुत परेशानियां चल रही है। फ्रंट लाइन वर्कर को तो समझिए सर सबने भूल गया, सब भूल गए हैं यहाँ पे कि पुलिस डॉक्टर्स की भी जान होती है। परेशानी यहाँ पे आ रही है, बहुत सारी चीजों से लेकर आ रही है। लोग यहाँ पे ट्रैफिक अभी बढ़ा रहे हैं। आई विश वो ट्रैफिक कम हो जाए तो एम्बुलेंस वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच पाए। सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर, हम सुबह उठ जाते हैं एंड वी वर्क टिल लेट। अभी जैसे हम लोग रात को 2 से ढाई बजे तक कॉल्स देखेंगे, हम अपने सोशल मीडिया पे काम करेंगे। देन यूजुअली 12 बजे के पहले हम एक राउंड मारते हैं सर, जहाँ जहाँ हमारे हमको लगता है एक राउंड होना चाहिए। अगर वहाँ कोई नीडी होता है, उसे कोई जरूरत होती है, तो वी यूजुअली आस्क, वी यूजुअली हेल्प देम। कई हॉस्पिटल्स में हमने नंबर दे रखे हैं अपने की, किसी के फैमिली की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क देम, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर। सो वैसे कभी कभी फोन आ जाता है, बट टच वुड अभी एसओएस कॉल्स बहुत डाउन हो गए हैं। प्रेजेंटली वर्क करना बहुत जरूरी हो गया, हमको जाना पड़ता है। तो वी वर्क सर, सुबह उठ जाते हैं 7 बजे, तब से फोन हाथ में होता है और रात को 2 ढाई बजे तक होता है। क्या तो बात है, दिस क्या वेरी, बात है। अभी तो वो यूज टू हो गए। सुपर्ब करण, इसी तरह से आप काम करते रहिए। किसी तरह की कोई हेल्प फ्रेंड्स एफएम से आपको लगे, कोलकाता से कोई हेल्प लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। जाते-जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे, द पावर ऑफ यूथ के बिहाफ से कुछ कहना चाहेंगे? आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, एक रिक्वेस्ट है, आप बस पावर ऑफ यूथ फाउंडेशन को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम या ट्विटर, जहां भी आप जा सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा यूथ हमसे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा लोगों तक हम मदद पहुंचा पाएंगे। तो हमें आपकी जरूरत है, हमें एक्चुअली एक एक यूथ की जरूरत है। प्लीज ज्वाइन अस। इंस्टा पे दी पावर ऑफ यूथ आप डालेंगे तो आ जाएगा, हमारा एक फाइट वाला लोगो है। एंड मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, कल मैं कोलकाता में था, मैंने देखा कि सब लोग रास्ते में हैं, आई डोंट नो कैसे, क्यों, बट प्लीज टेक इट सीरियस सर। जब आप ग्राउंड पे उतरते, इट्स नॉट अबाउट आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं। सिचुएशन इज रियली बैड। गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको घर पे रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। आप घर पे नहीं है, अगर आप घर पे रहेंगे तो अपनों को और अपने देश को और अपने सिटी को आप बचा पाएंगे। सिर्फ मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या बात है करण, बिल्कुल आपने सही बात की है। लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है और लॉकडाउन को कड़े तरीके से हर एक इंसान को मानना होगा, उसे घर पे रहना होगा। थैंक यू सो मच करण, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी हमने सुनी और पूरी तरह से फ्रेंड्स एफएम को आपकी तरफ से मैं आपको सलाम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इसी तरह से आप अच्छे काम के साथ जुड़े रहे हमेशा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बाय बाय सर, टेक केयर।